students, we will study chapter 6. Our chapter 6 name is Carving a Life in Stone. The young man flung the hammer and chisel to the ground and cried, I am leaving, father. I am leaving you and this work. Look what it's got. जो एक यंग मैन होता है वो फ्लंग करता है अपने हैमर चेसल वगैरह छोड़ करके चिल्ला कर बोलता है कि मैं जा रहा हूँ पिताजी, मैं इस काम को छोड़ करके. He spread out his arms disdainfully at his small, congested workroom. The slabs of stone and marble stacked in one corner and the old with a pile of used clothes in the other. अपनी आर्म्स को स्प्रेड करता हुआ ग्लैंस डिस्टेंटली के साथ बोलता है उस छोटे से कंजेस्टेड वर्करूम के अंदर जिसमें स्टोन्स जो स्लैब्स ऑफ स्टोन्स जो होते हैं, मार्बल्स जो होते हैं, वो एक कॉर्नर में स्टैक्ड हुए होते हैं, रखे हुए होते हैं. ओल्ड कॉर्ड जो है वो फाइल के साथ जिसमें वो कपड़ों का यूज़ करते हैं. दूसरे में दी वाइट वॉश वॉल्स वर सीन बाय मैनी. जो वाइट वॉल्स होती हैं वो हर सारे काफ़ी सारे मॉन्सून्स के द्वारा हुई भी होती हैं. दी विंडो बेयर ऑफ कर्टेन्स ओपन इनटू अ टिनी पैकेट. जो विंडो होती हैं वो बिना कर्टेन की होती हैं, खुली हुई होती है टिनी बैकवर्ड की तरफ. रोल दिस ईयर्स ऑफ वर्क दिस इज फॉर वी हैव नथिंग. वो बोलता है कि काफ़ी साल काम करने के बाद हम भी नहीं. दिस काइंड ऑफ वर्क जस्ट डज नॉट पे. इस तरह के काम से पैसे नहीं मिलते हैं. द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन इन astonishment. जो ओल्ड मैन है वो अपने सन को astonishment के साथ देख रहा होता है. तो हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड. इट डिड नॉट लूज इट यूजुअल जेंटलनेस. वो बोलता है ट्रेम्बल वॉइस में, यदि ये लूज ना हो तो यूजुअल जेंटलनेस नहीं होगा. इट्स नॉट ओनली द मनी मैटर्स. वो बोलता है अपने बेटे से इस तरह के पैसों का मैटर नहीं है. इट्स द सर्विस अवर सर्विस टू गॉड. ये सर्विस है गॉड के लिए, भगवान के लिए. फादर द यंग मैन ग्रंटेड इम्पेशेंटली टाइम्स हैव चेंज्ड. फादर वो यंग मैन बोलता है इम्पेशेंटली ग्रंटेड होकर के कि जो समय बदल गया है. द स्टोन वर्क हैज चेंज टू. स्टोन मैसन का काम भी चेंज हो गया है, बदल गया है. यू कैन नॉट लिव ऑन. तुम सिर्फ नहीं जी सकते हो. यू हैव टू मास प्रोड्यूस लाइक द अदर इन आगरा. वो मास प्रोड्यूस करना पड़ेगा उस बिल्कुल दूसरों के. अमाउंट फादर द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन माउंट. जो लाइन्स होती हैं उस ओल्ड मैन के माउंट के चारों तरफ काफ़ी टाइटन हो जाती हैं. अपने बेटे को मना. दिस इज द वर्क आई लर्न माई फादर. वो काम है जो मैंने अपने पिताजी से सीखा था. एंड ही लर्न फ्रॉम हिज फादर. और उन्होंने भी अपने पिताजी से सीखा था. वी हैव केप्ट अ ट्रेडिशन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एंड आई होप यू वुड कंटिन्यू अवर वर्क. ये जो ट्रेडिशन है ये मैं 100 साल तक चलाती हूँ और मुझे लगता है तुम इस काम को कंटिन्यू करोगे. नो फादर द यंग मैन रिप्लाइड विद डिटर्मिनेशन. जो यंग मैन होता है वो रिप्लाई करता है नहीं पिताजी. देयर इज मच मोर मनी इन एस्ट्राइड्स एंड प्लेट्स फॉर टूरिस्ट शॉप्स. से काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं एस्ट्राइड्स और प्लेट्स टूरिस्ट शॉप में. आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर पेस्ट्री कमेटी ऑफ द टेम्पल इन श्रीनगर. मैं थक गया हूँ इस पेशन के कामों करते करते कमेटी और के लिए श्रीनगर में जो है. आई एम लिविंग फादर. होम पिताजी. द यंग मैन स्टॉर्म्ड आउट टू द रूम लिविंग हिज ओल्ड फादर हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टैचू हु शेव ऑलरेडी फ्यूचर्स मैग्निफिकेंस. जो यंग मैन होता है वो स्टॉर्म्ड आउट होता है, मतलब रूम से बाहर निकल जाता है अपने बूढ़े पिताजी को छोड़ करके. वो उस आधी मार्बल स्टैचू कंप्लीट करे बिना ही चला जाता है वहाँ से. जो आधा स्टैचू होता है उसकी जो शेप होती है वो ऑलरेडी सजेस्टेड हुई भी होती है उसके फ्यूचर मैग्निफिकेंस के लिए. ही ड्रॉप्ड हिज हैंड्स इनटू हिज लैप एंड क्लोज हिज आइज. वो अपने हैंड्स को अपने लैप पर ड्रॉप कर देता है. ड्रॉप हो जाते हैं हैंड्स और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है. ही बिगन टू प्रे एंड नॉट इवन हियर एज स्टैंड गुड बाय हिज सन गोल आउट फ्रॉम द डोर. वो भगवान से प्रे करने की स्टार्ट कर देता है और वो उस हेजिटेंट गुड बाय को भी नहीं सुनता अपने बेटे की जो डोर से आ रही होती है. ही सेट मोशनलेस. वो मोशनलेस होकर बैठ जाता है अनअवेयर ऑफ टाइम एंड प्लेस. उसी जगह पर काफ़ी देर तक के लिए. मास्टर जी ओल्ड सलीम द सर्वेंट बॉय एंटरिंग द वर्कशॉप बेयर फुटेड. जो सलीम है वो होता है मास्टर जी. वो सर्वेंट बॉय होता है जो वर्कशॉप के अंदर बेयर फुटेड हो. ही हेल्ड आउट ऑफ स्टीमिंग टी इन हिज हैंड. उसके हाथों में चाय के ग्लासेस होते हैं. मास्टर जी ही आस्क्ड वंस मोर हिज वॉइस फिल्ड विद कंसर्न. वो एक बार फिर से बोलता है मास्टर जी. उसकी पूरी कंसर्न के साथ भरी हुई होती है. द ओल्ड मैन लुक्ड अप. जो बूढ़ा आदमी होता है वो ऊपर देखता है. हिज फेस वाज अशेम्ड. उसका फेस पूरा
रिएक्शन हुआ वो होता है ही लुक्ड ओल्ड एंड वेरी टायर्ड। वो उसको काफ़ी ओल्ड और काफ़ी टायर्ड दिखता है। ही beckoned द बॉय टू कम क्लोजर एंड मोशनड हिम टू सिट डाउन। वो जो लड़का है में आता है, मोशन होता है, बैठने के लिए बोलता है सलीम। ही सेड जेंटली सून आई विल बी द लास्ट स्टोनमेसन हियर। वो सलीम से धीरे से बोलता है, जेंटली बोलता है कि मैं आखिरी स्टोनमेसन हूँगा यहाँ पर। ऑल द अदर्स वुड हैव गॉन टू आगरा। बाकी सभी आगरा चले गए हैं। देयर दे आर टर्निंग आउट कैंडल स्टैंड्स पर वेट एंड एक्सप्रेस बाय द डजन। वे बदल गए हैं कैंडल स्टैंड्स, पेपर वेट्स और कुछ एस्ट्रेट्स के द्वारा डजन में। दे आर मेकिंग मनी बट दे betray आवर स्किल आवर एज ओल्ड ट्रेडिशन। पैसे कमाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो अपने स्किल्स को, अपनी एज ओल्ड ट्रेडिशन को बिट्रे करना नहीं चाहते हैं। नाउ गोपाल हैज ऑल्सो गॉन। और अब गोपाल भी चला गया है। आई विल हैव टू फिनिश दिस स्कल्पचर अलोन। मुझे इस स्कल्पचर को अकेले ही कंप्लीट करना होगा। एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड आई विल डू इट। की मदद से मैं इसको कर भी लूँगा सलीम। आई नो यू विल मास्टर जी। द बॉय आंसर। जो बॉय वो आंसर करता है वो बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है मास्टर जी आप इसको कर लेंगे। यू विल मेक मैनी मोर। आप और काफ़ी सारे भी बना लेंगे। लार्जर एंड मोर ब्यूटीफुल टेम्पल स्कल्पचर्स। काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी सारे सुंदर टेम्पल स्कल्पचर्स को। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द ऑर्फन बॉय हु हैड कम टू वर्क फॉर हिम 5 years ago। जो ओल्ड मैन होता है ऑर्फन बॉय की तरफ देखता है जो 5 साल पहले काम ran to the skin, dressed in tatters he had begged for shelter during a furious monsoon storm। उसकी जो स्किन पे ड्रेस्ड हुई हुई थी, बिल्कुल टटर से ड्रेस्ड हुए हुए था, वो भीख मांग रहा था shelter के लिए फ्यूरियस मानसून स्टॉर्म के दौरान। एंड हैड स्टेड ऑन द वर्क फॉर द ओल्ड मास्टर मैन। और वो रुका काम के लिए ओल्ड क्राफ्ट्समैन के पास। ही हैड ग्रोन टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। वो ग्रो हुआ काफ़ी टॉल। द ओल्ड मैन न्यू दैट सलीम टू वुड हिम वन डे। ओल्ड मैन जानता था कि सलीम भी एक दिन उसको छोड़कर चला जाएगा। ही said and looked into the serious eyes of the boy, clouded with sadness, a sadness the old man could not understand। वो सीरियस आइज़ को देखते हैं उस लड़के की, ऊपर की तरफ देखते हैं, क्लाउडेड हुई भी होती है, सैडनेस से भरी भी होती है। वो जो सैडनेस होती है, वो ओल्ड मैन समझ नहीं पाते हैं। ही शूक हिज़ हेड। वो अपने हाथ को हिलाता है। माय स्ट्रेंथ इज़ वेनिंग। जो मेरी स्ट्रेंथ है वो वेनिंग हो गई है, वीक हो गई है। कैन नॉट वर्क विद द लाइक आई यूज्ड टू। मैं इस चीज़ से काम नहीं कर सकता हूँ जैसे मैं पहले करता था। कार्विंग टेक्स टू लॉन्ग, मच टू लॉन्ग। कार्विंग में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। देन ही स्ट्रेटन्ड अप एंड सेड विद डिटर्मिनेशन विल हैव टू फिनिश दिस वर्क एंड श्योरली आई विल। वो स्ट्रेटन्ड होता है, खड़ा होता है, बोलता है फ्रेश डिटर्मिनेशन के साथ कि मैं इस काम को कर लूँगा, श्योरली मैं इसको कर लूँगा। येस यू विल। द बॉय रिपीटेड ऑफरिंग हिज मास्टर द ग्लास ऑफ टी। वो जो बोलता है हाँ, लड़का होता है वो रिपीट करता है, उसको ऑफर करता है मास्टर को एक चाय का कि हाँ तुम कर लूँगी, ड्रिंक प्लीज़। वो बोलता है कृपया करिए, इट विल डू यू गुड। तुम करके आएगा। देन ही एडेड आई टू गो टू द मार्केट। तो फिर वो बोलता है कि मुझे मार्केट जाना होगा 2 घंटे के लिए, बट आई विल बी बैक इन टाइम टू प्रिपेयर डिनर। फिर मैं टाइम पर आ जाऊँगा डिनर बनाने के लिए। द ओल्ड मैन नोटेड एंड थॉट ही हैज़ बीन गोइंग टू द मार्केट टू ऑफन लेटली। लेकिन ओल्ड मैन जो है वो सही रहता है, वो बोलता है और सोचता है कि ये मार्केट जा रहा है तो लेट ही आएगा। आई होप ही हैज़ नॉट फॉलन इनटू बैड कंपनी। मुझे लगता है कि ये किसी गलत संगति में ना पड़ जाए। ही शॉट आ क्वेश्चनिंग ग्लैंस एट द बॉय हू टर्न एंड लेफ्ट द रूम। वो एक शॉट करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं लड़के के साथ, और वो उस रूम से, मतलब रूम को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। द ओल्ड मैन साइड पिक्ड अप द चीज़। जो ओल्ड मैन होता है लेता है और चीज़ें और हैमर उठा लेता है। द कूल मेटल ऑफ द टूल्स फिल्ड हिम विद हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस। जो कूल मेटल टूल्स होते हैं वो उसको हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस के साथ भर देते हैं। ही लव्ड हिज वर्क एंड डिडंट वांट टू चेंज इट फॉर एनी अदर। उसको अपने काम काफ़ी पसंद है, वो उसको चेंज करना कभी भी नहीं चाहता है किसी और के लिए। इस संसार के अंदर डेज एंड वीक्स वेंट बाय। दिन और हफ्ते गुजरते रहते हैं। इट वॉज द मंथ सिंस गोपाल लेफ्ट। आता है जब गोपाल पे चला जाता है। द ओल्ड मैन वर्कड एज। जो वो बूढ़ा व्यक्ति होता है इस थकान के साथ काम करता है। मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट ही वर्कड ऑन दिस स्कल्पचर। सुबह से लेकर देर रात वो उस स्कल्पचर होता है। इट वाज ऑल देयर इन द स्टोन। दीज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट शोल्डर्स इज सॉफ्ट कर्व। वो कुछ नहीं होती, वो पिक्चर जो स्टोन होता है वो स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स होता है कृष्णा के सॉफ्ट कर्व्ड हिप्स के साथ। ही कुड सी द पॉइंटेड फिगर होल्डिंग द फ्लूट डेलिकेटेड टू हिज लिप्स, हिज grave face at a
तो देखते हैं फिगर को जिसमें फ्लूट जो है वो होल्ड करके रखी हुई होती है लिप्स के पास। तो वो जो उसमें सीनरी फेस होता है वो एटॉमिक ब्यूटीफुल होता है, काफ़ी सुंदर होता है। द ओल्ड मैन कुड सी इट इन दिस स्टोन। जो ओल्ड मैन है वो उस स्टोन के अंदर उसको देख पा रहा था। ही कुड फील इट, वो उसको महसूस कर पा रहा था। ही ओनली हैड टू सेट इट फ्री विद हिज सीजर। वो एक ओनली ऐसा था जो चीज़र की हेल्प से उसको सेट कर सकता था। ही डिडंट फील हंगर, ही डिडंट फील थ्रस्ट, ना इसको भूख लग रही थी ना इसको प्यास लग रही थी। ही वाज ड्रिवन बैक टू फिनिश दी स्कल्पचर इन टाइम। वो बस चाहता था इस स्कल्पचर को टाइम पर फिनिश कर देना। इट वाज हिज बिगेस्ट पीस, हिज बेस्ट। उसका काफ़ी अच्छा था ये और काफ़ी बिगेस्ट पीस भी था। इट वुड ऑल्सो बी हिज लास्ट। ये इसका आखिरी पीस भी था, स्कल्पचर था। ऑन एंड ऑन ही वर्कड, हिज चीज़र स्ट्राइकिंग द स्टोन अगेन एंड अगेन। जैसे वो काम करता रहता है, जो उसकी चीज़र है वो स्टोन बार बार मारती रहती है। Then came the day when the old man felt his strength ebb and his hands were under the impact of the hammer. लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब जो ओल्ड मैन के हैंड जो है काफ़ी वीक लगती है, कमज़ोरी महसूस होती है, उसके हाथ ट्रम्बल हुए हुए होते हैं और उसके हाथ से जो हैमर है वो भी नीचे छूट कर गिर जाता है। The soldiers began to act, his arms felt too tired. उसके जो शोल्डर्स होते हैं वो दर्द करना स्टार्ट कर देते हैं, जो है वो काफ़ी हैवी फील करती हैं, उसकी आइज़ काफ़ी टायर्ड हुई दिखती हैं। Then his vision blurred and he could not see the shape of Krishna in the stone. Overcome with fear, he sank to his knees and prayed. और उसकी जो विज़न थी, आँखों की जो दृष्टि थी, वो भी धुंधली-धुंधली हो रही थी। उसको कृष्ण की शेप ढंग से नहीं दिख रही थी, जो स्टोन में एम्बेडेड हुई भी थी। और उस डर को ओवरकम करने के लिए वो नीचे बैठता है घुटनों पर और प्रे करता है। मास्टर जी, सलीम सेड, "यू हैव नॉट टच्ड योर फूड अगेन।" जो सलीम है वो दोबारा से बोलता है, "मास्टर जी, आपने अपना खाना छुआ तक नहीं है, दोबारा से प्लीज़ हैव सम वेजिटेबल्स। कृपया करके थोड़े से चावल वेजिटेबल्स वगैरह ले लो, उसको खा लो। यू ओनली हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क।" और सिर्फ ब्रेकफास्ट में एक गिलास दूध ही पिया था। प्रीति, यू लाइक कर्ड, तुम्हें कर्ड पसंद है। आई नो यू डू, मुझे पता है। द ओल्ड मैन लुक्ड अप, वो ओल्ड मैन ऊपर देखता है। ही विस्पर्ड, आई डोंट थिंक आई विल फिनिश इट। बड़बड़ाकर बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि इफ गोपाल वाज हियर इट वुड बी डिफरेंट। यदि गोपाल यहाँ पर होता तो कुछ बात ही अलग थी। He nodded absent-mindedly to himself and continued, "He was not the best of craftsmen, but he was good and strong." वो नोडिट करता है absent-mindedly होकर के अपने आप को और उस काम में दोबारा कंटिन्यू कर देता है। वो बोलता है कि वो बेस्ट क्राफ्ट्समैन नहीं है, लेकिन वो अच्छा और स्ट्रॉन्ग है। He chipped off layer by layer as he it वो उस स्टोन को चिप कर रहा होता है लेयर बाय लेयर, क्योंकि वो बिल्कुल क्ले की तरह। He had not yet learned to carve the finer details, but in a year तो he would have learned slowly. उसे नहीं पता था कि वो कार्व कैसे करते हैं फाइनल डिटेल्स के साथ, लेकिन वो 2 साल बाद तो डेफ़िनेटली पक्का सीख लेता। ही फेल्ट साइलेंट, वो काफ़ी चुप था, फील कर रहा था। इट वाज़ द फीचर्स एंड हैंड्स गिव हिम ट्रबल। सिर्फ़ वो फीचर्स हैं हैंड्स के जो उसको काफ़ी मुश्किल से दे रहे होते हैं। देयर वाज़ समथिंग मिसिंग इन हिज फिगर, वो सोच रहा है कि इस फिगर में कुछ तो मिसिंग है। दैट्स समथिंग व्हिच कैन नॉट बी टॉट, कुछ ऐसा मिसिंग है जो बताया भी नहीं जा सकता है। बिकॉज़ इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू, सलीम विस्पर्ड। सलीम विस्पर्ड करते हुए बोलता है, बड़ा-बड़ा कर बोलता है, क्योंकि वो आपके अंदर से ही आ रही है कि कुछ चीज़ इसमें मिसिंग है। फ्रॉम डीप इनसाइड हियर एंड ही पॉइंटेड टू हिज हर्ट। अंदर से जो चीज़ आ रही है वो है हर्ट, जो आपने इसमें पॉइंट नहीं किया है। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द बॉय। जो ओल्ड मैन होता है वो उस लड़के को काफ़ी सरप्राइज़ होकर देखता है। ही सॉ हिम ब्लश एंड हिज फेस अवे। वो काफ़ी ब्लश के साथ उसको देखता है और अपने फेस को टर्न कर लेता है दूसरी तरफ। यू आर राइट सलीम, यू आर राइट। वो बोलता है कि तुम सही कह रहे हो सलीम, तुम सही कह रहे हो। ही एडेड विद सम बिटरनेस, एंड इफ यू डोंट हैव इट हियर, ही थम्प्ड हिज चेस्ट, देन ही गो टू आगरा हैव प्रोड्यूस्ड एस्ट्रेस फॉर द टूरिस्ट फ्रॉम अब्रॉड। वो बोलता है उस बात को मैं ऐड लिटलनेस नहीं करा। वो बोलता है यदि तुम ऐसा नहीं करते यहाँ पे, हम नहीं करते सजेस्ट, तो शायद वो आगरा प्रोड्यूस इसके लिए अब्रॉड टूरिस्ट के लिए। देन द ओल्ड मैन कम्स पेनफुली एंड रीच फॉर हिज ग्लास ऑफ वाटर। अब जो ओल्ड मैन है वो खांसी होती है काफ़ी दर्द वाली, वो एक पानी लेता है। ईट मास्टर जी, ईट मास्टर जी, खाओ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। फिर ही हैड ईटन, द ओल्ड मैन वंस अगेन टुक अप हिज हैमर एंड चिज़ल। खाने के बाद वो जो ओल्ड मैन होता है दोबारा से एक बार फिर अपने हाथ में चिज़ल ले लेता है। ही वर्क टिल लेट इन द नाइट।
वो देर रात तक काम करता है। ही प्रेड फॉर हेल्प एंड स्ट्रेंथ, ही प्रेड, वो अपनी हेल्प के लिए प्रे करता है, अपने बेटे के लिए भी। इन द अर्ली आवर्स द मॉर्निंग द चीजल फेल हिज हैंड अप टू द ग्राउंड। अर्ली मॉर्निंग से ही चीजल उसके हाथ से छूट नीचे गिर जाता है, जो हैमर होता है वो भी ग्राउंड पर ड्रॉप हो जाता है। इस ओल्ड बॉडी सेंट फॉलिंग फॉरवर्ड लिम्पली, की जो ओल्ड बॉडी होती है वो सेंट हो जाती है और फॉरवर्डली मतलब आगे की तरफ ग्राउंड पर गिर जाती है। इस फॉर डिस्ट्रक्ट कृष्णा रूड एंड सेट डाउन दिस स्टैचू टू रेस्ट ऑन दी पेडल्स। जो सर होता है वो कृष्णा के फ्रूट पे टकराता है और वो बिल्कुल स्टैचू की तरह होकर रेस्ट होकर के नीचे जमीन पे गिर जाता है। हैराम ही मटवर्ड एंड सैंक इनटू अ कंफर्टेबल डार्कनेस, वो हैराम बोलता है उसके बाद वो कंफर्टेबल डार्कनेस में चला जाता है। When he opened his eyes, he found himself lying on the couch in his bedroom, covered by a light cotton blanket. जब उसकी आंखें खुलती हैं, जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को देखता है कि वो अपने बेडरूम में कोट पर लाई करता लेटा हुआ है और वो एक लाइट कॉटन ब्लैंकेट से कवर्ड हुआ है। From the workshop, the chimping sound of the chisel reached his ears, और वर्कशॉप पर से चीजल की साउंड जो उसके कानों तक आ रही थी, he listened, वो सुन रहा था। Had his ears decided him, ears जो है वो डिसाइड कर रही थी कि आवाज़ कैसे आ रही है। No, he could hear it again, नहीं वो दोबारा से सुनता है। The strong blow of the hammer on top of the chisel, strong blow hammer की आवाज़ चीजल के टॉप पर से मतलब मारने की आवाज़ आ रही है। गोपाल, he was back, वो सोचता है गोपाल वापस आ गया है। गोपाल हैड रिटर्न्ड, वापस आ गया है। ही वुड हेल्प, वो उसकी मदद करेगा। दे वुड फिनिश दी स्टैचू, वो अब इस स्टैचू को फिनिश कर लेगा। ही स्टम्बल्ड टू हिज फीट, वो अपने फीट से लड़खड़ाता हुआ जाता है। टुवर्ड्स द स्मॉल रूम एंड डोर, उस छोटे से रूम को क्रॉस करके डोर तक वो पहुंच जाता है। गोपाल, ही वाज अबाउट टू शाउट द वर्ड स्लिप, वो गोपाल बोलता है, वो कुछ चिल्लाने वाला होता है, उसके जो वर्ड्स होते हैं उसके लिप्स में फ्लोट हो जाते हैं, जम जाते हैं। नो, ही वांटेड टू क्राई आउट, नहीं वो रोना चाहता था। स्टॉप स्टॉप द वर्क, रुको इस काम को रोको। बट ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो मूव नहीं किया। स्मोक हैड इम्बलाइज्ड हिम, इम्बलाइज्ड हुआ उसको। ही स्टूड स्टारिंग एट द बैक ऑफ द यंग स्टोन कार्वर ऑन द फेस ऑफ द स्टैचू, द आईब्रोज आर्चिंग, पेयर ऑफ फाइन आईज। वो खड़ा रहा, उसको देखता रहा, उसकी बैक साइड से उस यंग स्टोन कार्वर को जो काम कर रहा होता है की तरफ फेस करके। उसकी जो आईब्रोज होती हैं, जो होती हैं वो काफ़ी पेयर फाइन एस्पर होती हैं। इट वाज नॉट हिज सिटिंग क्रोस लेग्ड बिफोर द बिगेस्ट स्टैचू ही हैड एवर कव्ड, वो सोचता है कि ये उसका बेटा नहीं है बैठा हुआ क्रॉस लेग करके हुए, मुझे बिगेस्ट स्टैचू के पहले भी ऐसा काम नहीं किया। इट वाज सलीम हिज सर्वेंट, सलीम था उसका सर्वेंट। द ओल्ड मैन वाज स्टन्ड, जो ओल्ड मैन था वो काफ़ी आश्चर्यचकित होकर उसको देख रहा होता है। द फर्स्ट वेव ऑफ शॉक, फियर एंड एंगर, जो पहला वेव होता है शॉक का और फिर फियर और एंगर वो होता है। हाय राम, द ओल्ड मैन विस्पर्ड, जो ओल्ड मैन होता है वो बड़बड़ा कर बोलता है, हाय राम एंड टोटर्ड ओवर बॉय, बोलते बोलते लड़के के पास जाता है। ड्रॉपिंग हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर ही हैड सॉफ्टली सलीम, अपने हाथ को उसके शोल्डर पर रखते हुए वो प्यार से बोलते हैं सलीम। दी स्टार्टलेड बॉय टर्न एंड लुक्ड अप, वो जो लड़का होता है वो घूमकर अपने मास्टर की तरफ देखता है। ही रोज टू हिज फीट क्लम्सली, द हैमर एंड चेसल स्टिल इन हिज हैंड, वो रोज की तरफ से फीट को क्लम्सली कर टच करता है, तो हैमर और चेसल होते हैं वो भी उसके हाथों में ही होते हैं। सलीम, द ओल्ड मैन सर्च फॉर वर्ड्स, जो सलीम बोलकर जो ओल्ड मैन है वो शब्दों को ढूंढ रहे थे कहने के लिए। वी वांटेड टू हेल्प विस्पर्ड दी, वो बोलते हैं कि मैं चाहता कि कोई मेरी हेल्प, बड़बड़ाकर उस लड़के से बोलते हैं। विल लर्न इफ़ यू टीच मी मास्टर जी, वो बोलता है कि मैं सीख लूँगा यदि आप मुझे सिखाएंगे तो मास्टर जी। इफ प्रैक्टिस सीक्रेटली फॉर ऑलमोस्ट 2 years इन द क्वेरी, वो बोलता है कि मैंने लगभग चुपके से 2 साल प्रैक्टिस किया है क्वेरी में। आई एम मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। आई नो आई शुड नॉट कार्व द इमेज ऑफ गॉड, और मैं जानता हूँ कि मैं गॉड की इमेज को कार्व नहीं कर सकता, बट इज़ नॉट दिस डिफरेंट, ये इतना भी अलग नहीं है मास्टर जी। आई एम कार्विंग अ स्कल्पचर, मैं स्कल्पचर्स को कार्विंग कर सकता हूँ या नहीं। ब्यूटीफुल स्कल्पचर दैट हैज़ डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स जिनके मीनिंग अलग अलग होते हैं अलग अलग पीपल के लिए। इज़ नॉट इट सो मास्टर जी, क्या ऐसा नहीं है मास्टर जी। प्लीज टेल मी फॉर मैनी ईयर्स, कृपया मुझे बताएं काफ़ी सालों तक। आई वॉन्टेड टू बिकम अ दैट आई फोर्स द फीलिंग, मैं चाहता था स्कल्पचर बनना और मैंने अपनी इस फीलिंग को दबाए रखा, उनसे लड़ा, बट इट प्रूव टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये काफ़ी प्रूव हो गया स्ट्रॉन्गली। आई न्यू
देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड आई वुड लाइक टू डू मोर। इस संसार में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, मैं चाहता हूँ और कुछ करना। देयर इज़ नथिंग इन लाइफ आई कुड डू बेटर। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं ये अच्छा करना चाहता हूँ। विल यू प्लीज़ टीच मी मास्टर जी, क्या आप मुझे सिखाएंगे मास्टर जी? द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉयज हेड अगेंस्ट हिज शोल्डर एंड विस्पर्ड देयर इज़ नथिंग आई कैन टीच यू माई सन। जो ओल्ड मैन होता है वो उस लड़के के हेड को अपने शोल्डर के अगेंस्ट खींचते हुए बोलता है, विस्पर्ड करता है कि कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेरी बेटी। गो अहेड, जाओ। यू हैव इट इन योर हैंड्स एंड इन योर हार्ट, और इसको अपने हाथों में और अपने दिल में लेकर आओ। आई नो यू विल बी वन ऑफ द कंट्रीज फाइनेस्ट स्टोन मेसन, और मैं जानता हूँ कि तुम इस कंट्री के काफ़ी फाइनेस्ट स्टोन मेसन बनोगी। दिस इज़ वेयर आवर चैप्टर इज कम्प्लीट।